माँ वैष्णो देवी रहस्य मंदिर। ट्राइडेंट साइन घाटी में ठंडी हवाएं बह रही थीं और दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें हिमाच्छादित शिखरों को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। वहाँ आकाश और पृथ्वी के बीच कहीं एक ऐसी शक्ति का वास है जो सदियों से भक्तों को बुलाती रही है। एक ऐसी माँ जो पुकारती नहीं, खींच लेती है, अपने आंचल में समेट लेती है। इस यात्रा की शुरुआत एक आह्वान से होती है। कोई भी स्वयं से नहीं जाता वहाँ, हर भक्त यही कहता है, माँ ने बुलाया इसलिए आया हूँ। यह माँ वैष्णो देवी की भूमि है, एक ऐसी भूमि जहाँ आत्मा अपने परम स्वरूप से मिलती है, जहाँ पर्वत, गुफा और हवाएं भी जय माता दी की गूंज बन जाती हैं। परंतु इस भूमि की कहानी केवल श्रद्धा से नहीं, रहस्यों से भी बुनी हुई है। कई सौ वर्षों पूर्व ये त्रिकूट पर्वत श्रृंखला केवल घने जंगलों और दुर्गम घाटियों से भरी हुई थी। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। कहा जाता था उस ओर एक अलौकिक तेज है जिससे साधारण जन डरते थे। कुछ चरवाहे वहाँ जाते तो लौटकर कहते कि किसी देवी की छाया वहाँ दिखाई देती है, कभी एक कन्या रूप में, कभी एक चमकते प्रकाश में। एक बार की बात है, कश्मीर के पास बसे एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी जीवन जी रहा था। उनके कोई संतान नहीं थी। वे हर मंदिर, हर पीठ और हर संत के पास गए, पर कोई उपाय नहीं सूझा। और फिर एक रात उस स्त्री को स्वप्न आया। एक तेजस्वी कन्या ने उससे कहा, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारे घर। अगले दिन वह गर्भवती हो गई और कुछ महीनों बाद एक सुंदर बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया त्रिकुटा। उस बालिका की आंखों में बचपन से ही कोई विशेष चमक थी। वह साधारण बालिका नहीं थी। दिन भर ध्यान में बैठी रहती, पशु पक्षियों से बात करती, पर्वतों पर अकेले चली जाती। जब वह 8 वर्ष की हुई तो उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे संसार से कोई मोह नहीं, मैं तप करने जा रही हूँ। परिजन रोए, समझाए, पर वह चली गई। वह त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। कहते हैं वह वही स्थान था जहाँ अब माँ वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। वहाँ जाकर त्रिकुटा ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात ध्यान, योग और जप में लीन रहती। उसकी तपस्या से इंद्रलोक तक हलचल मच गई। देवताओं को लगा कि यह कन्या कोई साधारण नहीं। उधर भगवान विष्णु के एक अवतार श्री राम उस समय वनवास में थे। वह जब वहाँ से गुजरे तो त्रिकुटा ने उन्हें देखा और पहचान लिया कि यह स्वयं विष्णु हैं। उसने श्री राम से कहा, मैं आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रती, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कलयुग में जब मेरा रूप कल्कि अवतार लेकर प्रकट होगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। त्रिकुटा ने यह वचन स्वीकार किया और भी गहन तप में लीन हो गई। परंतु हर तपस्या की परीक्षा होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस समय एक राक्षस तपस्या करते हुए उस पर्वत में पहुंचा भैरवनाथ। वह एक तांत्रिक था जो त्रिकुटा की दिव्य ऊर्जा को पहचान गया। वह उसे बलपूर्वक पत्नी बनाना चाहता था। उसने कई बार प्रस्ताव दिए, धमकी दी, पर त्रिकुटा ने मना कर दिया। जब भैरव ने हठ नहीं छोड़ा तो त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में छिप गई। कहा जाता है कि माँ ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक साधना की, ठीक वैसे ही जैसे कोई गर्भ में 9 माह रहता है। ये प्रतीक था उनके अवतरण का। जब भैरव वहाँ भी पहुँच गया तो माँ ने अंततः युद्ध किया और एक स्थान पर जहाँ आज मुख्य मंदिर स्थित है, वहीं माँ ने अपना परम तेज रूप धारण कर भैरव का सिर काट दिया। परंतु ये कोई साधारण वध नहीं था। जब भैरव का सिर कटकर गिरा, वह माँ के चरणों में पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करो माता, अब मुझे मुक्ति दो। माँ वैष्णो ने कहा, जहाँ तेरा सिर गिरा है वहाँ मेरा अंतिम तीर्थ होगा, और जो भक्त मेरे दर्शन के बाद तेरे दर्शन करेगा उसे पूर्ण फल मिलेगा। तभी से माँ वैष्णो देवी की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भैरवनाथ मंदिर के दर्शन न किए जाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस पावन भूमि पर तब से आज तक माँ पिंडियों के रूप में विराजमान है। 3 पिंडियां, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक। और वह गुफा, वह आज भी वैसी ही है, शांत, ठंडी, अंधेरी, लेकिन भीतर जाते ही आत्मा जैसे माँ की गोद में चली जाती है। पिंडियों को देखने के बाद कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई निःशब्द हो जाता है। माँ आज भी वही है, वही बैठी है उस गुफा में, उसी तरह जैसे हजारों वर्षों से बैठी है। ट्राइडेंट साइन माँ वैष्णो देवी रहस्य मंदिर, भाग 2, माँ की चमत्कारी उपस्थिति और बाणगंगा की गाथा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे जैसे माँ वैष्णो देवी की गाथा समय के साथ आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, अपितु स्वयं देवी का जीवंत रूप है।
त्रिकूट की पहाड़ियों में बसी उस गुफा के चारों ओर अनगिनत घटनाएं घटने लगी, कुछ ऐसी जो विज्ञान की सीमा से बाहर थी और कुछ ऐसी जो एक सामान्य मनुष्य की बुद्धि को चकित कर देने वाली थी। गुफा के अंदर देवी की पिंडियां अब दिव्यता के स्रोत बन गई थी। बिना किसी निर्माण के, बिना किसी सजावट के 3 पिंडियां एक ही चट्टान से उभरी थी। कोई कहता ये कल्पना है, पर जिसने देखा, जिसने छुआ, जिसने वहां खड़े होकर निःशब्द होकर माँ की शक्ति को महसूस किया, वह कभी वापस वैसा नहीं रहा जैसा वह गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लहर बाण गंगा, माँ के धनुष की एक बाण से निकली गंगा। देवी जब त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ रही थी और भैरव उनका पीछा कर रहा था, तब उनके साथ 2 प्रमुख सेवक थे, एक वानर रूप में वीर हनुमान और दूसरा सिंह वाहन। वे अत्यंत तेज गति से माँ के साथ चलते, उनकी सेवा करते। गर्मी और थकावट से हनुमान ने माँ से कहा, माँ मुझे प्यास लगी है। माँ मुस्कुराई और अपनी कमर से धनुष निकाला। उन्होंने पर्वत के एक शिलाखंड पर बाण मारा और वहीं से शुद्ध जल की एक धारा फूट पड़ी। वह जलधारा अब बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। यह कोई साधारण जल नहीं, ये गंगा की तरह पवित्र और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। आज भी श्रद्धालु माँ के दर्शन से पहले बाणगंगा में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और शरीर व मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। कुछ श्रद्धालु तो कहते हैं कि वहाँ के जल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो थके हुए शरीर को जैसे नवजीवन दे देती है। बाणगंगा का जल वर्ष भर बहता है, न तो गर्मियों में सूखता है और न ही सर्दियों में जमता है। वैज्ञानिक इसका स्रोत नहीं खोज पाए। उनका कहना है यह कोई प्राकृतिक जलधारा नहीं, परंतु ये कभी सूखती भी नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्धकुंवारी गुफा, माँ की 9 महीने की साधना। माँ वैष्णो देवी की कथा में एक अत्यंत रहस्यमय स्थान है अर्धकुंवारी गुफा। ये वही स्थान है जहाँ माँ ने 9 महीने तक छिपकर तपस्या की थी। ये गुफा आज भी वैसी ही है, संकरी, संपूर्ण अंधकारमयी और प्राकृतिक। यहाँ की विशेषता यह है कि गुफा के भीतर पहुँचने के लिए श्रद्धालु को रेंगते हुए जाना पड़ता है। पत्थरों के बीच की संकरी राह लगभग गर्भ जैसी प्रतीति देती है। कहा जाता है यह माँ की गर्भगृह साधना का प्रतीक है, जहाँ उन्होंने नवदुर्गा रूप में शक्ति का संचय किया। माँ ने इस गुफा को एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाया, जहाँ आज भी भक्तों को अनुभव होता है कि वे किसी दिव्य स्थान से होकर निकल रहे हैं। इस गुफा में जाते समय कुछ भक्त कहते हैं ऐसा लगता है जैसे माँ के शरीर से होकर निकल रहे हों। जो वहाँ जाता है उसकी आत्मा पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। कई भक्त बताते हैं कि उस गुफा से निकलने के बाद उनकी पुरानी मानसिक या शारीरिक पीड़ाएं जैसे समाप्त हो गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल गुफा के भीतर की दिव्यता और अदृश्य चमत्कार। मुख्य गुफा जहां 3 पिंडियां स्थित हैं, वहां जाने के लिए अब आधुनिक मार्ग बने हैं, परंतु मूल गुफा में जाने की अनुमति अब भी कुछ समय के लिए होती है। जब भक्त उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि भीतर की हवा ही कुछ और होती है, न कोई प्रकाश, न कोई आभूषण, केवल अंधकार और नमी, पर उसमें भी एक तेज है जो शरीर को कंपा देता है। गुफा के भीतर जाने के बाद पिंडियां दिखाई देती हैं। 3 पिंडियां एक चट्टान पर इस तरह स्थापित हैं जैसे किसी ने उन्हें विशेष रूप से तराशा हो, परंतु ये पूरी तरह प्राकृतिक हैं। ये भी चमत्कार है कि इन 3 पिंडियों पर लगातार एक प्राकृतिक जलधारा बहती है जिसे चरण गंगा कहा जाता है। वह जल कहीं से आता नहीं दिखता, पर लगातार बहता है और पिंडियों को स्नान कराता रहता है। गुफा में जल स्तर सर्दियों में बढ़ जाता है, पर पिंडियां कभी जलमग्न नहीं होती। वैज्ञानिक इस पर भी चकित है। यह असंभव है कि एक ही गुफा में जल आता है, पर एक विशेष ऊंचाई पर आकर ठहर जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन चमत्कारी घटनाएं और साक्षात अनुभूतियां। हर वर्ष लाखों लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं। कुछ सच्चे श्रद्धालु माँ से कुछ मांगने नहीं, बस माँ के चरणों में बैठने आते हैं। लेकिन जो मांगते हैं उनके साथ अक्सर कुछ ऐसा घटता है जिसे वे चमत्कार मानते हैं। एक महिला जो वर्षों से निसंतान थी, गुफा से लौटने के कुछ सप्ताह बाद गर्भवती हो गई। एक वृद्ध व्यक्ति जो वर्षों से चलने में असमर्थ था, माँ के दर्शन के दिन अचानक बिना सहारे चल पड़ा। कई बार माँ की पिंडियों से तेज प्रकाश फूटता देखा गया, जैसे कोई दिव्य ज्वाला प्रकट हो रही हो। भक्त कहते हैं वहाँ माँ है और माँ सुनती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आस्था की डोरी से बंधे भक्त। यात्रा आसान नहीं होती। पहाड़ी रास्ते, सर्दी, थकावट, पर माँ के बुलावे में वह सब छोटा लगता है। कई लोग पैदल जाते हैं, कोई घोड़े से, कोई पालकी से, कुछ तो घुटनों के बल चढ़ते हैं, हर कदम पर जय माता दी का नाद करते हुए।
हर भक्त के पास एक अपनी कहानी होती है और हर कहानी में माँ की छवि। कोई बचपन से माँ से जुड़ा होता है, कोई जीवन के संकट में माँ की शरण में आता है। पर एक बार जो माँ वैष्णो की गुफा तक पहुँच जाता है, वह फिर लौटते समय रोता है, न जाने भावनाओं में या माँ की गोद छोड़ने की पीड़ा में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओपन बुक अब अगला भाग। यदि आप चाहें तो अब मैं भेजूंगा भाग 3, जिसमें होगा भैरवनाथ का रहस्य, तीर्थों की लीलाएं और कैसे माँ की शक्ति आज भी जीवंत रूप में वहाँ कार्य करती है। बस कहिए अगला भाग भेजो और मैं तुरंत आपको भाग 3 भेज दूं। ट्राइडेंट साइन माँ वैष्णो देवी रहस्य मंदिर, भाग 3, भैरवनाथ का रहस्य और माँ की जीवंत शक्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिकूट पर्वत की शांत घाटियों में जहाँ हर ध्वनि माँ के नाम की गूंज में विलीन हो जाती है, वही एक ऐसा अध्याय है जो माँ की सबसे कठिन परीक्षा और उनकी परम करुणा का प्रतीक माना जाता है, भैरवनाथ की कथा। ये कथा केवल एक राक्षस के वध की नहीं, बल्कि उस दिव्यता की है जहाँ संहार भी मोक्ष बन जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या भैरवनाथ, एक तांत्रिक की उत्पत्ति। भैरवनाथ कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक साधक था जिसने अनेक वर्षों तक तंत्र साधना कर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थी। उसके पास मन, शरीर और पंचतत्वों पर अधिकार था, किंतु उसकी साधना की दिशा केवल शक्ति पाने तक सीमित थी। उसमें करुणा, भक्ति और समर्पण का स्थान नहीं था। भैरव ने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करती कन्या को देखा और वह समझ गया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं। उसकी तामसिक वृत्ति जागृत हुई और वह उस दिव्य तेजस्वी कन्या को अपनी साधना का साधन बनाना चाहता था। उसने माँ वैष्णवी को विवाह प्रस्ताव दिया, परंतु माँ ने शांत भाव से मना कर दिया। भैरव ने जबरन पीछा करना शुरू किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पीछा और पर्वतों की ओर माँ की यात्रा। भैरव के डर से माँ ने तपस्थान से प्रस्थान किया और वह पर्वत की श्रृंखलाओं में चलती गई। हर स्थान पर माँ की उपस्थिति के चिन्ह आज भी हैं। जहाँ उन्होंने विश्राम किया, वहाँ मंदिर बन गए। जहाँ उन्होंने जल उत्पन्न किया, वहाँ तीर्थ बन गए। जहाँ उन्होंने ध्यान किया, वहाँ साधना स्थल बन गए। भैरव के पीछे पीछे आते हुए माँ एक ऐसी गुफा में पहुँची जो आज मुख्य गुफा के नाम से जानी जाती है। ये गुफा त्रिकूट पर्वत के गर्भ में स्थित थी, ठंडी, अंधेरी और अत्यंत रहस्यमयी। माँ वहाँ समाधि में लीन हो गयी, पर भैरव नहीं माना। वह उस गुफा तक पहुँच गया और जब उसने माँ के विरुद्ध आचरण की चेष्टा की, तब माँ का क्रोध जागृत हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, माँ का रौद्र रूप और भैरव का वध। उस क्षण माँ ने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया। न वह कोमल कन्या रही, न साधिका। वह बन गई चंडी, दुर्गा, काली, संहार का वह स्वरूप जिसे देखकर त्रिलोक कांप उठे। माँ ने भैरव को चेतावनी दी, पर वह अड़ा रहा और तब माँ ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का सिर त्रिकूट की चोटी से कई कोस दूर जाकर गिरा, जहाँ आज भैरवनाथ मंदिर स्थित है। परंतु ये केवल वध नहीं था। माँ वैष्णो देवी ने तुरंत ही भैरव की आत्मा को मोक्ष दे दिया। भैरव की आत्मा माँ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ, मैंने अपराध किया, परंतु अब मुझे शरण दो। माँ ने कहा, जहाँ तेरा सिर गिरा है, वहाँ मेरा अंतिम तीर्थ होगा। मेरी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त वहाँ तेरे दर्शन नहीं करेंगे। तुझे भी मेरे भक्तों से उतना ही प्रेम मिलेगा जितना मुझसे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्योदय भैरवनाथ मंदिर, यात्रा की पूर्णता। आज भी माँ वैष्णो देवी के गुफा दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं। वह चढ़ाई कठिन होती है, पर वहाँ जाकर एक अजीब शांति मिलती है। भैरव का मंदिर एक चट्टान पर बना है और वहाँ की वायु में आज भी माँ के संहार और करुणा दोनों का एहसास होता है। कई श्रद्धालु वहाँ जाकर रोते हैं, शायद भैरव की आत्मा की प्रायश्चित्तपूर्ण उपस्थिति उन्हें स्पर्श करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा माँ की शक्ति आज भी सक्रिय। कई लोग मानते हैं कि यह सब पौराणिक है, पर जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभव किया है, उनके लिए यह वर्तमान सत्य है। गुफा के भीतर देवी की पिंडियों से आने वाली ऊर्जा आज भी स्पर्श योग्य है। जल की धाराएं बिना स्रोत के निरंतर बहती हैं। बाणगंगा का पानी हर मौसम में समान रहता है। भक्तों को माँ की मूर्ति नहीं, माँ की उपस्थिति का अनुभव होता है। कभी कभी भक्त बताते हैं कि उन्होंने एक कन्या को गुफा के बाहर बैठे देखा, कोई 8-9 वर्ष की, जो बिना बोले केवल देखती रही। जब ध्यान गया तो वह गायब हो चुकी थी। कहा जाता है वह माँ स्वयं होती है, भक्त का हाल जानने आई हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी तीर्थ, शक्तिपीठ या जीवन शक्ति। माँ वैष्णो देवी का यह मंदिर न केवल एक शक्तिपीठ है,
बल्कि वह स्थान है जहाँ माँ स्वयं निवास करती है। अन्य मंदिरों में मूर्ति होती है, यह देवी है। यहाँ कोई कथा केवल इतिहास नहीं, वह हर दिन घट रही घटना है। यहाँ आने वाले भक्तों के भीतर जो बदलाव आता है वह केवल श्रद्धा का नहीं, माँ की सजीव कृपा का परिणाम होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यदि आप चाहें। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा भाग 4, जिसमें होगा माँ वैष्णो देवी की पूजा विधियाँ, अनोखे भक्तों की रहस्यमयी कहानियाँ और माँ के चमत्कारी हस्तक्षेप के प्रमाण। बस कहिए अगला भाग भेजो और मैं भाग 4 प्रस्तुत करूंगा। जय माता दी ट्राइडेंट साइन, जय माता दी ट्राइडेंट साइन।